बिलाखिर चीफ जस्टिस साहब की फौज के आला हुकाम के साथ मुलाकात हो गई। ये मुलाकात किसने अरेंज की थी और इस मुलाकात में फैसला क्या हुआ, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इलेक्शन करवाने से साफ इनकार कर दिया है, और ये साफ इनकार इलेक्शन कमीशन ने क्यों किया, ये भी हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शन बचा है, चीफ जस्टिस क्या फैसला कर सकते हैं इन हालात में, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और कल के दिन क्या होता रहा और आज के दिन क्या क्या हो सकता है, हम ये भी आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। कल सारा दिन खबर गर्दिश करती रही कि चीफ जस्टिस साहब बिल आखिर फौज के साथ मुज़ाकरात करने पे, मुलाकात करने पे राज़ी हो गए। DGISI और उनके साथ DGMO मिलिट्री ऑपरेशन, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ उनके चैम्बर में मुलाकात की। और जब ये मुलाकात हो रही थी तो वहाँ उनके दो साथी जजेस भी मौजूद थे, जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब शामिल हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं। और आप यकीनन इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि 1 मार्च का फ़ैसला हो या फिर 14 अप्रैल का फ़ैसला हो, ये तीनों जजेस ने मिलकर ये फ़ैसला किया था। अब सवाल ये है कि चीफ जस्टिस साहब तो फ़ौजी हुकाम से नहीं मिलना चाहते तो फिर ये तैयार कैसे हो गए। और दूसरा, ज़ाहिर फ़ौज की तरफ से भी ये बार बार नैरेटिव लिया जा रहा था कि हम न्यूट्रल हैं और हम किसी पार्टी की तरफदारी करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर फ़ौज कैसे मजबूर होगी कि वो अपना वज़न किसी एक के पलड़े में डाले, ये हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। लेकिन आज ही के व्लॉग में कुछ और चीज़ें भी, कुछ और इंकशाफात भी होंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्या इस मुलाकात का प्रेशर है या नहीं है, और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब का रिएक्शन क्या आ रहा है, ये हम अभी आपको बताने लगे। पहली बात तो ये है कि ये जो मुलाकात थी, ये जो मुलाकात हुई, ये बेसिकली ब्रीफिंग थी एक, और ये ब्रीफिंग बहुत अरसे से ड्यू थी। ये उतने अरसे से ड्यू थी जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौज से इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी मांगी थी। आपको याद होगा कि 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना था, तो उससे पहले वजारत दिफा से ये कहा गया था कि आप इंश्योर करें कि फ़ौजी हुकाम जो इलेक्शन पंजाब के अंदर होगा उसके लिए दस्तयाब होने चाहिए। तो उस पर सिक्योरिटी इदारों की तरफ से एक ब्रीफिंग बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भिजवाई गई थी, जिसमें उनसे कहा गया था कि हमारे पास अब इतने लोग मौजूद नहीं हैं कि हम उन्हें इलेक्शन के लिए स्पेयर कर सकें। तो उन्होंने अपनी माजरत पेश कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और साथ रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर आप इजाज़त दें तो हम आपको आपके पास आके ब्रीफिंग दे देते हैं कि हमारी एक्चुअल सूरत हाल क्या है। और उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि नहीं, आप तहरीरी रिपोर्ट भिजवाते हों, वो हमारे लिए काफ़ी है। और तहरीरी रिपोर्ट के बारे में भी उनसे चीफ जस्टिस साहब से कहा गया था कि ये रिपोर्ट भी नहीं पेश की जा सकती क्योंकि ये सीक्रेट्स हैं, और जब हम इसे ओपन कर देंगे तो हमारे लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि नहीं, आप रिपोर्ट भेजें, मैं उसे चैम्बर में पढ़ लूँगा और हम उसको अफशा नहीं करेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे। तो बहरहाल रिपोर्ट आई, लेकिन रिपोर्ट के साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 14 अप्रैल को फैसला दे दिया, जिसके बाद ज़ाहिर है एक एम्बेरसमेंट क्रिएट होगी पूरे पाकिस्तान में। इस दौरान फौजी हुकाम की तरफ से पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देगी और वहाँ ये बताया गया कि एक्चुअल पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है। और इसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करके इनसे कहा था कि अब आपने जो भी फैसला करना है, ज़ाहिर आपने फैसला कर लिया, अब जो अगला फैसला है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप फौजी हुकाम को भी सुन लें, और हो सकता है उनकी बात जो है उसके अंदर वज़न हो कि वो क्यों सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते इलेक्शंस के लिए। तो अगर आप एक ब्रीफिंग ले लेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कन्विंस हो गए और फिर इन्होंने इजाज़त दे दी कि ठीक है, वो आएँ और मेरे चैम्बर में, और साथ ये भी कहा कि मेरे दो साथी जजेस भी उस पर ब्रीफिंग में मौजूद होंगे, और अगर फ़ौज हमें कन्विंस कर ले कि सिक्योरिटी के हालात क्या हैं तो हो सकता है हम अपने जो फ़ैसला है उसको रीथिंक कर लें। तो इसके बाद DGISI आए और उनके साथ DG मिलिट्री ऑपरेशंस आए, और फिर सेक्रेटरी दिफा भी उनके साथ थे, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये मीटिंग अरेंज की थी। और उसके बाद फिर 3 घंटे की ब्रीफिंग हुई। उसमें फ़ौज ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि इस वक्त जो हालात हैं हमारी, ये फ़लाँ जगह हैं जहाँ पे इंस्टॉलेशन है, और हम वहाँ से अपने ट्रुप्स को वापस नहीं मंगवा सकते सिर्फ इलेक्शंस के लिए। तो बेहतर ये है, उनकी तजवीज़ ये दी गई कि बेहतर यही है कि एक दिन इलेक्शन करवा दिया जाए पूरे पाकिस्तान का। उसका फ़ायदा ये होगा कि बार बार फ़ौज को सरहदों से पाकिस्तान के अंदर आके ड्यूटी नहीं देना पड़ेगी, बस एक ही बार आएंगे ट्रुप्स और इलेक्शन करवा के दोबारा वापस अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे। अगर हम उन्हें बार बार सरहदों से बुलवा के
इलेक्शन की ड्यूटी पे लगाएंगे और फिर उसके बाद उनको दोबारा वहाँ भेजेंगे, फिर अगला इलेक्शन आ जाएगा, तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये सुना और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सोच के आपको फिर जवाब देंगे। कोई जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया गया था। तो ये एक बैकग्राउंड थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और ये जहन में रखें, इस मीटिंग में सिर्फ प्योर हालात का जायज़ा लिया गया था। ये बताया गया था कि आर्मी के जो इस वक्त के कंसर्न है वो क्या हैं, और उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किसी किस्म का उनको प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं की गई, ना ही कोई तजवीज़ थी। सिर्फ एक ही तजवीज़ थी कि अगर एक दिन इलेक्शन हो जाएंगे तो वो हम सब के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी और सरकारी ख़जाने के लिए भी, और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, ये सब के लिए बेहतर होगा। तो बहरहाल ये मीटिंग हो गई और उस मीटिंग के बाद ज़ाहिर है फिर कल का दिन आया 18 अप्रैल का, और इस 18 अप्रैल को 4 महकमों ने अपनी अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश कर दी। सबसे पहले गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट आई और स्टेट बैंक ने कहा कि जनाब आपका जो हुक्म था उसके मुताबिक हमने पैसे एलोकेट कर दिए हैं, लेकिन हम पैसे रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है। फिर वजारत ख़जाना की तरफ से एक रिपोर्ट आ गई कि ये हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारी तरफ से माज़रत कबूल कर रहे हैं कि हम पैसे रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि पार्लियामेंट ने इसकी इजाज़त नहीं दी। और इसके बाद फिर वजारत दिफा की तरफ से भी एक रिपोर्ट जमा करवा दी गई जिसमें बताया गया कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से फ़ौजी एहलकार इलेक्शंस के लिए नहीं दिए जा सकते। और फिर इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट भी आ गई जिसमें इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, बल्कि ये भी कहा गया कि इलेक्शन अगर हो सकते हैं तो एक ही बार हो सकते हैं, और बड़ी क्लियर लाइन इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम ली। तो जब ये रिपोर्ट्स आई तो उसके बाद पीटीआई की तरफ से सब लोगों का ख्याल ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रिएक्शन आएगा, लेकिन सारा दिन सब लोग टेलीविज़न स्क्रीनों के साथ जुड़ के बैठे रहे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या जो 3 रुकनी बेंच है उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। बल्कि कल कौमी असम्बली के जितने अरकान से वो भी इस्लामाबाद के अंदर रहे, उनमें से बेशुमार लोगों ने ईद की छुट्टियों पे कराची जाना था, किसी ने बलोचिस्तान जाना था, किसी ने खैबर पख्तूनख्वा जाना था, कुछ बहुत दूर भी जाना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान से बाहर भी जाना चाहते थे। लेकिन पीडीएम ने अपने तमाम अरकान को इस्लामाबाद के अंदर होल्ड करके रखा हुआ था कि कोई शख्स इस्लामाबाद नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सबका ख्याल ये था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तौहीन अदालत का नोटिस आ गया तो उसके बाद पार्लियामेंट ने भी कुछ फैसले करने थे। यहाँ पे भी 2 समरीज तैयार पड़ी हुई थी, उसके बाद ज़ाहिर पार्लियामेंट की तरफ से भी एक वार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे होना था। लेकिन बहरहाल कल का दिन बड़े सुकून के साथ गुजर गया और कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन ये जो कल की खामोशी है उसने पीटीआई को खासा नाराज़ कर दिया है। अब पीटीआई के वकला सबसे पहले बोल रहे हैं, आपने देखा होगा वकीलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले की पैरवी नहीं करवानी थी या उसकी सेंटिटी या उसकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखना था तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना नहीं चाहिए था। बल्कि कल से जो पीटीआई के वकला हैं उन्होंने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ताला लग जाना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले की हुर्मत का ख्याल नहीं रख सकती और वो अपना फैसला इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती तो फिर इस कोर्ट का क्या फ़ायदा। ये पीटीआई के कुछ जो वकला हैं वो कल से नैरेटिव ले रहे हैं और इसमें चौधरी एतजाज़ हसन साहब का बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि आज एक तरफ नज़रिया ज़रूरत खड़ा है और दूसरी तरफ जस्टिस बंदियाल साहब खड़े हैं, और उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि एक साइड पर जैसे काजी फायज़ ईसा साहब और उनके साथी हैं, ये नज़रिया ज़रूरत है, और जो जस्टिस बंदियाल साहब हैं वो इस वक्त तवाना आवाज़ हैं, अदलिया की आवाज़ है, आइन की आवाज़ है। नजरिया ज़रूरत ये है, डिमांड करता है, आइन ये तकादा करता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ज़रूरत जो है ना वो आजकल नहीं है। आजकल ज़रूरत यही है कि मैं ही बैठा रहूँ, मैं ही हुक्मरान रहूँ। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल खड़ा है, वो कहता है मैं तो आइन पे चलूँगा भाई, ये नजरिया ज़रूरत में नहीं, मुझे मैं इस ज़बान को जानता ही नहीं। तो एक प्रेशर अदलिया पे पीटीआई ने कल से ही डालना शुरू कर दिया, और अगर आज भी फैसला नहीं आता या पीटीआई के हस्बे मंशा फैसला नहीं आता तो मैं आज ही आपको कह रहा हूँ कि इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इन्हीं 3 जजेस की ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि अदलिया दब गई है, अदलिया डर गई है, और सिर्फ 2 जनरलों के जाने की देर थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीछे हट गए। तो ये एक नैरेटिव क्रिएट आज से, अगर आज कुछ नहीं होता तो शाम से ये होना शुरू हो जाएगा, और आप देखिएगा फिर अदलिया के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। यहाँ पे मैं 2 चीज़ों का और भी इजहार करता चलूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी स्टेट इमरान खान से डरती है, क्योंकि इमरान खान साहब एक नैरेटिव जो क्रिएट करते हैं वो वाकई लोगों को दीवारों के साथ लगा देता है, इदारों को भी दीवारों के साथ लगा देता है। और इस वक्त चीफ जस्टिस साहब और जो 3 रुकनी मोअज़्ज़ज़ जजेस का बेंच है
उसके लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो इमरान खान साहब का रिएक्शन है। अगर आज चीफ जस्टिस साहब पीछे हटते हैं तो फिर इमरान खान साहब की तोपें गोलाबारी शुरू कर देंगी और उसके बाद यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कभी दाएं देखेगी कभी बाएं देखेगी। तो एक नैरेटिव इमरान खान साहब की तरफ से क्रिएट करना शुरू हो चुका है और ज़ाहिर है इमरान खान साहब सबको डरा लेते हैं और ये एक खौफ इमरान खान साहब की तरफ से एक क्रिएट हो रहा है। कोई शख्स भी या कोई इदारा भी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाना चाहता या पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाना चाहता तो हम रीथिंक कर रहे हैं कि वाकई हालात ऐसे हैं और इस पे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम सियासी जमातों से कि मिलकर बैठकर कोई फैसला कर लें और ये गेंद मुज़ाकरात की टेबल पे फेंक दी जाए और उसके बाद जो सियासी जमातें फैसला करें उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तस्लीम कर ले। और इसमें यह भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिर कुछ 1 या 2 महीने आगे करके भी एक नई तारीख दे दें और उससे शायद मामला सेटल हो जाए। और एक तीसरा ऑप्शन भी ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो व्यू है उसे तस्लीम करते हुए एक फुल कोर्ट बना दें और ऐलान कर दें कि अब इलेक्शन से रिलेटेड हर चीज़ जो है पूरी अदालत मिलकर बैठ के फैसला करेगी और जब एक फुल कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो फिर सबके लिए काबिल कबूल होगा, वो सबको इसे कबूल करना पड़ेगा। तो तीसरा ऑप्शन ये भी है। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरा ज़ाती ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक तो 18 अक्टूबर की जो डेट है उसको तस्लीम नहीं करेंगे। ये कभी नहीं चाहेंगे कि ये इलेक्शन इनकी रिटायरमेंट के बाद हो। इनकी पूरी कोशिश होगी कि जो भी इलेक्शन हो इनकी रिटायरमेंट से पहले पहले हो जाएं क्योंकि ये इलेक्शन करवा के जाना चाहते हैं। तो अब हो सकता है ये चीफ जस्टिस साहब ये कह दें कि ठीक है क्योंकि इस वक्त फ़ंड एलोकेट नहीं किए गए, मैं गवर्नमेंट को डायरेक्शन देता हूँ कि जो अगला बजट होगा उसके अंदर अगले इलेक्शंस के लिए, पंजाब के इलेक्शंस के लिए जो बजट है उसे एलोकेट किया जाए और फिर इसको जून या जुलाई तक सस्पेंड कर दें इस फैसले को। तो उससे भी मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इज़्ज़त भी बच जाएगी, अना उसको भी तस्कीन हो जाएगी और ये जो पोलराइजेशन है शायद वो भी 1-2 महीनों के लिए टल जाए। लेकिन ये बात तय है कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब की पूरी कोशिश है कि ये इलेक्शन इनकी मौजूदगी में हो, इनकी रिटायरमेंट के बाद ना हो। ये हर सूरत ये इलेक्शन पहले करवाना चाहते हैं, अपनी रिटायरमेंट से पहले करवाना चाहते हैं। अब आज का दिन क्या होगा? तो आज का दिन मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओपन कोर्ट में कुछ भी फैसला कर सकते हैं। जो भी फैसला करेंगे उससे एक बार हर चीज़ रीशेप ज़रूर होगी। या गवर्नमेंट इस पे ढोल बजाएगी या फिर इमरान खान साहब ढोल पीटेंगे, लेकिन कोई एक फरीक पीटेगा और दूसरा फरीक खुशी मनाएगा। ये बात तय है क्योंकि हो सकता है आज से इमरान खान साहब की सारी ख्वाहिशों के ऊपर बर्फ़ पड़ जाए और उनको बहुत मायूसी हो और वो कहना शुरू कर दें कि देखें इस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया को भी दबा लिया और अदलिया भी इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी। बहरहाल जो कुछ हुआ वो आपके सामने है और जो कुछ आज होगा वो भी आपके सामने होगा। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे क्योंकि पाकिस्तान के हालात वाकई नाजुक हैं। हम सब ने मिल के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया।